स्टार्ट करता हूँ 5.2। कौन सा 5.2। आप हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर कौन सा 5.2। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन है आपका 10। कितना 10। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अच्छा यहाँ पे नहीं दिखा होगा ना। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बस इतना ही है ना। यस सर। बस इसको अच्छे से समझना है कि इसको बनाना कैसे। बोला कि एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्या क्वेश्चन बोला है कि एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कुछ नहीं, जो भी दिया रहता है उसको मैं कुछ मान लेता हूँ। लेट y इक्वल टू, हमेशा y मानते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या इसमें कोई दिक्कत? लेट मतलब माना y इक्वल टू इतना। अब हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आपको अवकलन करना है तो सिंपल है कि डी बाई डी एक्स को ही अवकलन बोलते हैं ना। और x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए यहाँ x है, और किसका कर रहे हैं y का, तो y लिख दें बराबर। इधर किसका कर रहे हैं तो डी बाई डी एक्स को पहले लिख देंगे, लेकिन इधर किसका कर रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का इसी कर रहे हैं ना। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला में आएंगे, डी बाई बाई डी एक्स जैसे कि तैसे रहेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैं अभी बोला था एक फॉर्मूला लिखवाया हूँ कि डी बाई डी एक्स अगर साइन एक्स हो, क्या हो, साइन एक्स हो तो कॉस एक्स होता है। मीन्स ये कि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। साइन के साथ अगर एक्स लगा है तो यहाँ भी एक्स ही लगेगा। यही ना मैं बोला। यस सर। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ एक्स है तो नीचे भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी वही ध्यान देना है कि अगर d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो नीचे भी d, अब यहाँ इसके साथ क्या लगा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ही होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत? कभी तो मैं फार्मूला लगा पाऊंगा, वरना लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे। मतलब यहाँ जो थीटा होगा, इस पूरे को मैं थीटा मानूँ तो यहाँ साइन के साथ जो लगा है ना वही नीचे उतार देंगे। उतार दिए, अब अपने आप से तो उतार दिए, लेकिन इसको कटाना भी तो पड़ेगा भाई। मुझे इसको रखना नहीं है, नीचे तो x है, नीचे क्या है x है, तो मुझे तो मतलब नहीं है। मुझे फिर इसको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? ये दोनों फिर कट जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा ऊपर वाले के बराबर आएगा ना, लेकिन नीचे वाला कहाँ है, नहीं है। अब ये बताइए यहाँ पे क्या है, x वाला टर्म है। क्या है, x वाला टर्म है, तो क्या मैं अब नीचे यहाँ x लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, इसको मैं करूँ तो x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखिए, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा कि d साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स की जगह पे मैं क्या रखूँगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही है ना। अरे थीटा की जगह पे क्या है, यही है। मेरे कहने का मतलब अगर यहाँ डी साइन थीटा बाई डी थीटा होगा तो यहाँ क्या होगा, कॉस थीटा। मतलब यहाँ जो होगा ना वही नीचे होगा, तो यहाँ भी वही होगा। फॉर्मूला में तो यही है, सिंपल। समझ आ रहा है ना। ओके ठीक है, इसका काम तमाम हो गया। अब इसके बाद है गुना। अब ये बताइए, साइन का कॉस ही होता है ना, माइनस तो नहीं होता है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स ही होता है। ठीक है, ये बताइए एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 2, होगा 2, ये एक्स, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 पावर, मतलब कोई मतलब है इसका नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए ब्रैकेट के अंदर है तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगर ना समझ आया तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। कैसे, देखिए कैसे बढ़ा देते हैं, एक बार समझ आ जाएगा। एक बार मैं ये बढ़ा दूंगा कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बढ़ गया, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस डी 5 बाई डी एक्स। क्या ये समझ आया? मैंने ये किया, इसमें 2 आदमी था, दोनों को मैंने अलग अलग लिख दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए गुना के बाद इधर हम ब्रैकेट इसलिए लगाएं क्योंकि ये दोनों एक साथ है और ये बेचारा अलग है। ठीक है, अब अगला स्टेप
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 गुने, अब ये बताइए ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x होगा ना, बीच में है प्लस तो प्लस, बताइए 5 क्या है अचर, क्या है अचर। कभी भी अचर का हम किसी भी चर के साथ नीचे कुछ ही के सापेक्ष हम करेंगे हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, सिंपल। 2x में 0 जोड़िएगा 2x ही रहेगा, क्या रहेगा 2x ही रहेगा। तो हम इधर ला देंगे 2x, मतलब इसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए क्या कर देंगे, दिख रहा है। इसको लाने के लिए मैं क्या कर दूंगा 2x, ठीक है। ये 2x कहाँ आ जाएगा, इधर हम सजाने में मतलब थोड़ा अच्छा लगे, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, आसान है या भारी है, बस आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे बना रहे हैं। इसको चैन रूल बोलते हैं। मैं जितना क्वेश्चन बना रहा हूँ ना सारे का सारे क्वेश्चन में चैन रूल का ही यूज़ कर रहा हूँ। चैन रूल का मतलब क्या होता है पता है, कि यहाँ से होगा वहाँ रखूँगा, अगला स्टेप में उसको ले जाऊँगा, तो चैन रूल ही है ना। इसी इंसान को उठा के अगला में ले जा रहा हूँ, जब तक वो टूटे नहीं उसको बढ़ाते जाएंगे, चाहे वो पहाड़ क्यों ना बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है जो आप लोग बना सकते हैं, ठीक। अच्छा इसको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में ये आता तो क्या आप ऐसे बनाते इतना बड़ा करके, या डायरेक्ट उसका आंसर बताते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, या एक काम कीजिएगा आप लोग वीडियो को अच्छा कोई ठीक है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब इसको मान लीजिए आपको डायरेक्ट बनाना है, मतलब ये डायरेक्ट आंसर, ये आपको डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। आप बोले कि देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए ये y इक्वल टू इतना, मान लीजिए अगला स्टेप है जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। सापेक्ष मतलब नीचे 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 जिसके सापेक्ष बोले तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि बोला है x से सापेक्ष, ठीक। x से सापेक्ष बोलेगा यानी d/dx, इसका करना है पहले y का करना है बराबर का बराबर, ठीक है। फिर दूसरा इस इंसान का करना है तो इस इंसान को लिख लिया और d/dx लिख दें, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सेम टू सेम उतार दिए। अब आगे क्या किया आपको पता है फॉर्मूला में कि साइन थीटा मतलब साइन x यहाँ होता है तो यहाँ भी x होता है, दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने से लिख दिए। अगर अपने से लिखे तो इसको काटाना पड़ेगा, क्योंकि अपने से कोई भी चीज़ कीजिएगा तो उसको फिर से हटाना भी पड़ेगा। तो हम फिर से ऊपर लिख दिए तो ऊपर नीचे फिर ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसीलिए हम ऊपर लिख दिए, ठीक है। नीचे आपका dx है तो यहाँ हम dx लिख रहे हैं, सिंपल। ये क्यों लिखें, क्योंकि ये काट देंगे, ये इसका फार्मूला यूज आ जाएगा इसलिए हम इसको लिखें, ठीक है। और काटेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा, इतना के बराबर नहीं आएगा, आ जाएगा। इसके बाद है कि आपको पता है कि साइन एक्स साइन एक्स बटे डी एक्स क्या होता है कॉस एक्स। तो कॉस और एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं क्या किया कि ये एक्स स्क्वायर कैसे कीजिएगा जब उसको काट दिए तो क्या वो बोले ना कि कट जाएगा वो दोनों साइड, तो काटे ठीक है। कहाँ? कहने का क्या मतलब, मेरा अर्थ क्या है, मैं ये बोला कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मैंने रखा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो यहाँ पे हम जब रखें तो हमें आगे ऐसा चीज़ रखना पड़ेगा, मतलब यही चीज़ रखना पड़ेगा क्योंकि हमको कट जाए, फिर हम काट नहीं रहे हैं, मतलब कट के फिर उतना बराबर आ जाए। मैंने अपने मन से इसको रखा है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब अगर साइन मान लीजिए 6x प्लस 5 है ऐसे है तो मैं नीचे यहाँ पे d है तो यहाँ d 6x प्लस 5 में रखूँगा तो इस इंसान को काटना तो पड़ेगा ना, इस इंसान को हटाने के लिए फिर मैं इधर भी तो रखूँगा तभी तो हट जाएगा ना। यहाँ रख दूँगा तो ये दोनों हट जाएगा, हटने के बाद यहाँ जो dx है, यहाँ जो dx लगा दी अगर हट जाए तो फिर इतना के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर नीचे उसका भी किए हुआ मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, अरे कटा कहाँ, काट दिए और फिर अरे मैं इसको अगर न रखूं तो क्या ये सही होगा,
मैं ऐसे न रखूँ तो ये सही हो जाएगा। मैं अपने आप से यहाँ कैसे इसको डाल सकता हूँ? डाल दूंगा ऐसे ही, नहीं डालूंगा ना। जब इसको डालूंगा तो इसके लिए मुझे इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको बराबर करने के लिए लिखना पड़ रहा है हाँ ताकि ये सेम का सेम वैल्यू रहे। अरे इसी के बराबर में मैं लिख रहा हूँ ना, इसके बराबर में, हाँ ताकि ये कटने के बाद ये आए ऊपर वाला, नीचे नहीं, कटने के बाद ऊपर वाला आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 आदमी हो गया, एक एक्स स्क्वायर एक 5, दोनों आदमी अलग अलग हो गया। यहाँ तो एक ही आदमी था साइन एक्स, एक ही आदमी था ना साइन, और ये पूरा एक आदमी है तो साइन थीटा मान लो, तो ये भी नीचे डी थीटा। ठीक है, तो ये पूरा एक आदमी है, लेकिन यहाँ पे 2 आदमी, एक एक्स स्क्वायर है और एक 5 है, तो दोनों का अलग अलग हम कर दिए। एक बार एक्स स्क्वायर के एक्स के सापेक्ष कर दिए क्योंकि एक्स के सापेक्ष है ना, और ये भी एक्स के सापेक्ष हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 5 के सापेक्ष। क्या अलग अलग दोनों के एक्स के सापेक्ष कर सकते हैं? यस सर। अगला में क्या किए कि ये तो जैसे कि तैसे हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको सजाने के लिए पहले 2x को लिख दिया और फिर cos x स्क्वायर प्लस 5 को लिख दिया। क्या उसमें कोई दिक्कत नहीं है? अब हम आगे कहाँ से बताइए? सर वो बोला ये cos ये हाँ इसके बाद साइन थीटा का cos हाँ। थीटा होता है, हो गया। ये एक्स स्क्वायर का अलग किए, एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिए, फिर 5 को अलग लिख दिए। ये डी बाई डी एक्स यहाँ भी रखेंगे, डी बाई डी एक्स वही चीज़ यहाँ भी रखेंगे बस। हाँ एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 यहाँ x 2 में से घटाएंगे 1, 5 का यानी अचर है, अचर किसी भी अचर का 0 मान होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2x होगा, 2x को मैं यहाँ रख दिया और cos x स्क्वायर प्लस 5 रख दिया, यही तो किया। ऐसे पढ़िएगा ना तो 10 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसको डायरेक्ट बनाना है। क्या करना है? डायरेक्ट। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में दे तो मुझे तो टाइम लॉस नहीं करना, एकदम डायरेक्ट ऊपर देखें बस डायरेक्ट बना देना है। तो डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिए। साइन के साथ ये लगा हुआ है ना, तो जो भी साइन का क्या होता है भाई, कॉस, उसके साथ जो लगा है उसको लिख दीजिए। लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें? अब इसके अंदर में जो है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, और 5 का क्या होता है, 0, यही होता है ना। तो 2x दोनों की जगह 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्या कोई दिक्कत है इसमें? लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं बनाना है, आपको इस प्रोसेस से होके बनाना है, क्योंकि 2 नंबर का या 5 नंबर का पूछेगा तो प्रोसेस से जाना है। अगर 1 नंबर में पूछे तो डायरेक्ट बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है शायद आप लोग से बन जाए। अगला जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, cos sin x। क्या है? मैं इसे मिटा दूं। अगला क्या है, cos sin x। ये cos है और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, sin x। लेट वही चीज, लेट y इक्वल टू क्या, cos sin x। बस इतना ही ना। अब मैं x के सापेक्ष लिखूंगा फिर से कि x के सापेक्ष अवकलन करने पे, या पे स्टेप है, सेकंड स्टेप याद रखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, और ऐसे निम्नलिखित तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डी पहला बार सेम टू सेम उतार देते हैं ताकि अच्छा लगे, डी एक्स। ठीक, अब अगला स्टेप में चैन रूल लगाते हैं, लिख भी सकते हैं चैन रूल का यूज करने पर। ठीक है, अब देखिए डी कॉस साइन एक्स। अच्छा ये बताओ कॉस के साथ क्या लगा है, साइन, तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे, साइन। कोई दिक्कत? अगर यहाँ रखे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। यहाँ साइन के साथ क्या लगा है, एक्स, तो यहाँ भी हम एक्स रख देंगे। सही में एक्स तो है ही ऑलरेडी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और लंबा इसको करता है, पता है क्या कर सकता था, इसको ऐसे कर सकता था, साइन कॉस एक्स ऐसे कर देता। मान लो ऐसे कर देता, तब क्या करते हैं, तब ये करते हैं कि यहाँ पे साइन एक्स में रख के साइन कॉस एक्स रखते हैं। अगला स्टेप में साइन कॉस एक्स यहाँ रखते हैं ना। अगला स्टेप में अब ये बताओ साइन के साथ क्या लगा है, कॉस एक्स, तो यहाँ डी कॉस एक्स होता है। एक स्टेप और आगे जाते तो डी कॉस एक्स, अब यहाँ पे कॉस के साथ क्या लगा है, एक्स, तो फाइनली मैंने एक्स रख दिया। इसको बोलते हैं चैन रूल।
ठीक है, मतलब चैन ये चलते जाएगा। पहले कॉस के साथ जो लगा था वो यहाँ रख दिए, इस वाले इंसान को यहाँ लिखे, तो इसमें देखिए कि साइन के साथ कॉस लगा है तो यहाँ कॉस रख दिए, ठीक है, मतलब जो यहाँ लगा होगा वो यहाँ रख दिए। अब इस इंसान को फिर यहाँ लिखें, अब इसके साथ देखिए मैंने एक्स लगा है तो यहाँ भी एक्स रखें, और एक्चुअल में फाइनल में मुझे भी नीचे एक्स ही रखना था, ठीक है। मैं फिर इसके बराबर आना चाहूँगा तो देखिए ये कट हो जाएगा, ये और ये कट, तो बचेगा कौन, ये और यही बचेगा ना, फिर मैं उसके बराबर आ जाऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बट इतना है नहीं, इसको थोड़ा और इजी है जो आप लोग से आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है, ओनली साइन एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी साइन एक्स, और यहाँ पे डी साइन एक्स का यहाँ पे डी एक्स। क्या कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत है? अब आगे क्या है आपको देखिए, फॉर्मूला लगाना है। cos x से क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स, क्या होता है माइनस साइन, और x की जगह पे ये है, x की जगह पे क्या है साइन एक्स, कोई दिक्कत इसमें, इंटू तो इंटू साइन एक्स से क्या होता है भाई cos x, बस नॉर्मल, x की जगह x ही है तो x, यही आपका आंसर हो जाएगा। चाहे इसको सजाना है तो ऐसे लिख दीजिए, माइनस cos x इंटू साइन x, बस आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते थे, मतलब मुँह जबानी बना सकते थे, कैसे, तो देखो मैं एक बार बता दे रहा हूँ इसको डायरेक्ट कैसे बनाना है। आप ये बताओ cos x से क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया, कोई दिक्कत, साइन एक्स से क्या होता है cos x, हो गया आंसर। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बोले? अरे अगर 5 नंबर पूछे तो ऐसे बनाना है, या 2 नंबर में, 1 नंबर पूछे तो डायरेक्ट बताना है, ठीक, ठीक है, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपका पूरा फार्मूला यूज है, 11th वाला, हाँ पूरा फुल्ली फार्मूला यूज है, साइन 2x, साइन क्यूब x, क्या बोलते हैं साइन के पावर 4x, tan के पावर 4x का निकालना पड़ता है, cos के पावर 4x का निकालना पड़ता है वहाँ पे इंटीग्रेशन, तो वो सब थोड़ा सा आपको वहाँ लिखवाना नहीं है, उसमें दोनों को यूज़ करना है। स्क्वायर को जब जोड़िएगा तो पावर 4 आ जाएगा, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा टफ है, बट एक दिन में उसमें एक चैप्टर नहीं कंप्लीट होगा, एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन होगा उसका, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 पेज 2 पेज घिसता है, ठीक है, जो आसान है, बस आपको समझने का मेन है कि कैसे समझेंगे। देखिए इसके आगे का जो क्वेश्चन है 4 नंबर बन जाएगा आपसे। 5 नंबर में देखिए क्या है कि 5 नंबर में है u बाई वी पे, किस पे है u बाई वी पे, 6 नंबर है u इंटू वी पे, और 7 नंबर जो है वो रूट एक्स वाले पे है, आपको पता है रूट एक्स, 6 नंबर u इंटू वी पे है, 7 नंबर जो है वो रूट एक्स वाला है, जो मैं बताया हूँ कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक, और 8 नंबर भी रूट एक्स वाले पे है, जो बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद 9 और 10 छोड़ दीजिएगा, बाद बाकी मैं ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। सर टेस्ट 2.1 का लीजिएगा ना आप, हाँ 2.1 का, 2.1 से 3.1 से 3.4 तक का ले लीजिए। 2.1 का इस बार मैं टेस्ट लूँगा और ऑफिस से क्वेश्चन बना के दूँगा। हाँ तब ठीक है, इससे बना के दीजिएगा तब ठीक है, क्योंकि इसमें तो बनवा दिए था 10 तक, इसलिए मतलब इसी टाइप पे रहना चाहिए, चेंज नहीं। मुझे बताया था सर, अच्छा 5.7 आप लोग अपने से बना के लाइएगा, अब आप लोग से बन जाएगा, आज मैंने बता दिया, अब आपसे चैन रूल लगा के बन जाएगा, ठीक है। इसमें चैन रूल क्या u इंटू वी पे बनाना है, और एक तो log x है, और एक भी सबको u इंटू वी पे, लगभग u इंटू वी पे है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो u इंटू वी पे नहीं है। ये वाला बताइए 5 नंबर, 5.7 का नहीं, हाँ 5 बताइए ना। आप लोग से नहीं लूँगा, देख लीजिए कितना पेज बर्बाद करना, कहाँ गलती हुआ है।
ठीक है। 5.2 में पहले देखिए 3 नंबर, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि x के साथ a लगा हुआ है, इसलिए इसका 3 नंबर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका शॉर्टकट भी बहुत ज़रूरी है। ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं, देखिए धीरे धीरे पढ़िए, कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत स्पीड में हम पढ़ लें। खुद बोल रहे 10 या तो कुछ बोले। नहीं नहीं, ज़्यादा स्पीड नहीं पढ़ना है, आराम से ही पढ़ना है और धीरे धीरे ही पढ़ना है। एक दिन में समझ के एक दिन में एक ही चैप्टर का 5 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन 5 क्वेश्चन समझ के पढ़े, ठीक है, 1 बाई 1 पढ़, ठीक है। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि मुझे कब लेना है। क्वेश्चन है 3 नंबर, साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू नेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, यही क्वेश्चन है ना। मैंने अभी बताया कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख लीजिएगा आगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने में, ठीक है। अगर डी साइन एक्स प्लस बी है, ठीक है, यहाँ पे नीचे मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ 2 स्टेप छोड़ रहा हूँ, एक एक्स के सापेक्ष अवकलन और यहाँ पे एक्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर ये है तो यहाँ भी यही होना चाहिए, होना चाहिए। अगला स्टेप में वही चीज़ उतार देंगे, उतारेंगे ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस b है। तो मैं अगर चाहूँ इसको पहले ऐसे लिखिए, फिर अगला स्टेप छोड़ते हैं। साइन एक्स से क्या होता है cos x, तो cos ए एक्स प्लस बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले को दोनों को अलग अलग कर देंगे, बताए थे ना कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए जब प्लस में होता, ठीक है। तो डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस बीच में है ना, डी बी बाई डी एक्स, यही है ना, डी बी बाई डी एक्स। ये पी एक अचर है, क्या है, अचर, ठीक है। ए बी सी डी हावी जबी जो भी हो सारे अचर होते हैं, एक्स वाई जेड को छोड़ के चर होते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड चर होता है और ए बी सी डी से जो भी होता है वो सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना है, ये बताओ भाई, ये ए क्या है, अचर, क्या है, ए अचर है। जैसे मैं लिखता हूँ 12x3, तो ये बताओ जब मुझे डिफरेंशिएशन करना होता है तो 12 को मैं अलग रख लेता हूँ, केवल x³ का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 3x² होता है, यही लोग करते हैं। तो यहाँ भी जब ए अचर है, ए को मैं बाहर निकाल लिए, ए को मैं बाहर निकाल लिए और dx बाई dx करेंगे, उसका मान क्या आएगा, 1। अभी लिखा था ना dx बाई dx 1, कोई दिक्कत इसमें? बस ए अचर था उसको मैं बाहर, जैसे यहाँ 12 अचर था, बाहर को मैं 12 को बाहर निकाल लिया, फिर बीच में प्लस और dv का क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ आया? तो ये a में 1 से गुना करेंगे, a होगा, a में 0 जोड़ेंगे, a ही होगा, ठीक है। तो यहाँ a लगा देंगे, cos ax प्लस b, क्या कोई दिक्कत? ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे डायरेक्ट बनाना है, क्या करना है, डायरेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा जरूरी है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, यही है ना। हमको ये पता है कि साइन एक्स से क्या होता है, कॉस एक्स, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप में ये ध्यान देना है, आप ये बताओ बी का तो 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी, मत सोचो उतना, एक सिंपल। एक्स के साथ जो भी लगा होगा उसको इधर हम गुना में लगा देंगे, एक्स के साथ जो भी लगा होगा मैं डायरेक्ट उसको गुना में लगा दूंगा, और यहाँ बी ऑलरेडी अचर है, उसका 0 हो गया, आंसर हो गया, क्या कोई दिक्कत इसमें? एक्स के साथ कुछ भी लगा रहे मैं डायरेक्ट उसको उसके बगल में लगा दूंगा गुना में, ठीक है। अगर ना समझ आए तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो कि एक्स के साथ जो भी लगा उसको लिख दिए, मतलब ऐसे बगल में, प्लस बी का क्या होगा, 0। फिर अगर जब दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा, a cos ax प्लस b, सिंपल, कोई दिक्कत है? अब इसमें है u इंटू भी पे, अगला क्वेश्चन जो है वो है u इंटू भी पे नहीं है, अगला क्वेश्चन जो है किस पे है, अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। 3 आदमी दिया हुआ है, तीनों आदमी को अलग अलग करके बना सकते हैं ना। रूट एक्स जब होगा तो नीचे x होगा, रूट एक्स होगा तो नीचे x होगा। पर मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ कि डी रूट एक्स बाई डी एक्स होगा तो 1/2 रूट एक्स उसका होता है ना। तो वहाँ सोचना नहीं है, कैसे होता है ये भी बता दो, बताए ना कैसे होता है, नहीं पता। अब आते हैं 5 नंबर पे, u बाई v पे। 5 नंबर किस पे है,
u बाई v पे। जैसे मैं ये बताऊंगा u बाई v वाला, उसके बाद आपसे तुरंत 5.7 ऑल टू ऑल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा दिखते हैं क्या लेते हैं? अगला cos x cube into u बाई v में क्या है, साइन ax प्लस b। 5 नंबर है ना, साइन y इक्वल टू मान लीजिए साइन ax प्लस b बाई cos cos cx cx प्लस d। बस इतना ही है ना। यस सर। अब ये मान लिए ये ऊपर वाले क्या है, u है, नीचे वाला क्या है, v है। सिंपल। अगर मैं इसकी x के सापेक्ष अवकलन करूँ तो लिखेंगे ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर करने पर, ठीक है। यस सर। ये हो जाएगा dy बाई dx लेफ्ट वाला। इसमें देखिए, इसमें ऐसे इसको लिखेंगे ना, d साइन x प्लस b बाई cos cx प्लस d बाई dx, यही लिखूंगा ना। अरे d बाई dx लिखूंगा हाँ, और इसको उतार दूंगा, ठीक है। अगला स्टेप मैं यहीं पर जाऊँ आगे, यहीं पर जा रहा हूँ बराबर में, ठीक है। ऐसे आप लोग मत बढ़िएगा। dy बाई dx इक्वल टू, समझ आ रहा है? हाँ आएगा। अब देखिए ये u बाई v है ना। मैं क्या बोला, u ये ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, u का। तो लिखेंगे d साइन ax प्लस v बाई, और देखो मैं साथ में करते जाता हूँ, चैन रूल लगाते जाता हूँ, लगाते जाऊँ हाँ। या नहीं समझ आएगा। एक बार छोड़ देता हूँ, सर जी बैठिए। नहीं लगाएंगे तो नहीं सैंडल। अरे होने के लिए तो सब चीज़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे d साइन एक्स प्लस बाई डी एक्स है, ठीक है। मतलब ये पहले वाले का मैं x के सापेक्ष कर दिया, दूसरे वाले को सेम टू सेम उतार दूंगा। v को क्या करूंगा, जैसे के तैसे उतार दूंगा। उतार दिए, बीच में है माइनस, बीच में क्या होता है, माइनस। उसके बाद u को जैसे के तैसे उतार दूंगा, तो साइन ax प्लस b को मैंने उतार दिया। अब v क्या करूंगा, तो d cos cx प्लस d को मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, बट के v स्क्वायर, v कितना है, cos है ना, तो cos का स्क्वायर cx प्लस d। बस यही तो था, कुछ अलग था नहीं ना। मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आगे इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो मैं चलता हूँ अगले स्टेप पे। मैं अगला स्टेप यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अगला स्टेप dy बाई dx इक्वल टू, आप ये बताओ, यहाँ d साइन ax प्लस b है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, d साइन ax। मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दूँ, हाँ। स्टेप तोड़ूँ, डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। आप ये बताइए साइन एक्स का क्या होता है, cos x। क्या होता है, cos x। तो cos ax प्लस b, अगर x के साथ जो लगा होगा उसको इधर गुना में लगा देते हैं, यही ना किए, कोई दिक्कत इसमें। तो इसका हो गया काम। इनटू में क्या है, cos cx प्लस d, ठीक है। बीच में है माइनस, तो बीच में माइनस साइन ax प्लस b, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे cos cx प्लस d का जब करेंगे तो cos का क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। cos का जब माइनस साइन होगा तो यहाँ का माइनस, एक बार माइनस लिख दो, इंटू में माइनस क्या हो जाएगा, साइन cx प्लस d, बट यहाँ x के साथ जो लगा है उसको यहाँ गुना में लगाना पड़ेगा c। क्या कोई दिक्कत इसमें, इसका भी हो गया काम। अब बटे में है, बटे में क्या है भाई, cos स्क्वायर cx प्लस d, बस इतना ही है ना। अब अगला स्टेप में आते हैं। हमको ये समझ नहीं है, जब v स्क्वायर होता है तो पूरा का ना स्क्वायर करेंगे, v में तो पूरा आ रहा है तो। अरे भाई cos का है ना, तो cos का ना स्क्वायर करेंगे, v में किसका स्क्वायर करेंगे, तो cos v में cos ही आ रहा है ना। ऊपर वाला हाथ भर के आई हैं, हाँ। नीचे वाला भी है। चलिए देखिए, छोड़िए, यहाँ पे क्या है। अब ये बताइए, ये दोनों अलग अलग इंसान है ना, ये दोनों अलग अलग इंसान है, तो इसको लिख सकते हैं a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d माइनस
अच्छा ये बताओ, यहाँ माइनस है और ये माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। ये सी को पहले लिख देते हैं, क्या करते हैं, सी को पहले लिख देते हैं और साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस बी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस टी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और तोड़ना है तो शायद अगर तोड़ा होगा तो और तोड़ेंगे। आंसर देखिए क्या दिया है, और तोड़ा है क्या आंसर में? आंसर है 5.2 का 5 नंबर। देखिए 5.2 का 5 नंबर का आंसर क्या है? a cos x आंसर है a cos x प्लस बी इंटू सेक एक्स सेक सी एक्स प्लस डी। मतलब तोड़ा है, क्या किया है? तोड़ा है। तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तोड़ते हैं। अब तोड़ते कैसे, ध्यान रखिए। अब मैं जब तोड़ूंगा इसको, इधर ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बताओ यहाँ नीचे क्या है भाई? नीचे क्या है? सी एक्स प्लस डी है। तो इसका जब भी रिलेशन बनेगा किसके साथ बनेगा? सी एक्स प्लस डी वाले के साथ। ए एक्स प्लस बी वाले से कोई मतलब है नहीं है। तो जैसे के तैसे ए एक्स प्लस बी वाले को जैसे के तैसे मैं उतार दूंगा। उतार दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताइए, जब इसके साथ इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? कॉस सी एक्स प्लस डी बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यही लिखूंगा ना। यहाँ दो गो है, यहाँ एक गो है, तो ये पावर इसका ये ऊपर वाले से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सिंपल। नीचे बस एक गो बच गया, कॉस सी एक्स प्लस डी। समझ आया? नहीं आया? आया। बीच में क्या है? प्लस। बीच में क्या है? प्लस। उसके बाद ये बताओ, एक्स वाले को तो जैसे के तैसे लिख देंगे, सी ए एक्स सॉरी साइन ए एक्स प्लस बी, सी साइन एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उतार दिए। अब इसको लिखेंगे साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी है। और बट्टे में, इसके बट्टे में हम लिखेंगे इसको, किसको? कॉस स्क्वायर वाले को, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये लिखेंगे ना। क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझ आया? नहीं। देखिए मैं क्या किया, बस देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए 5/9 है, क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 9x/9 है, ऐसे है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3x स्क्वायर बाई 9 प्लस 9x/9? क्या दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ ना भाई? इस 9 को एक बार इसके साथ, इस 9 को एक बार इसके साथ, यही तो बात ये बोल रहा है, अलग तो कुछ बोल नहीं रहा है। मैंने भी यहाँ यही किया कि इस वाले साथ, इस वाले के साथ मैंने एक बार कॉस स्क्वायर को रख दिया नीचे वाले को, और एक बार इस वाले के साथ एक बार इसको रख दिया। यही तो किए, दोनों को अलग अलग कर दिए बस। अब रखे भी किसके साथ? तो सी एक्स के साथ। सी एक्स वाले को रखे, एक्स वाले को तो सेम टू सेम उतार देंगे, काटेंगे भी तो उसी के साथ, और फार्मूला भी लगाएंगे भी तो सी एक्स वाले के साथ। दूसरे के साथ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी नहीं ना। अब अगला स्टेप आते हैं। अगला स्टेप में कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। देखिए अगला स्टेप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये जैसे कि तैसे मैं लिख दिया। ध्यान समझिएगा, आपको एक फार्मूला लिखवाया हूँ 1/cos x। 10th का फार्मूला है, क्या होता है? सेक एक्स। क्या होता है? सेक एक्स। ये बताइए 1 यहाँ बचा, ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बता? cos x। तो 1/cos x मतलब सेक एक्स। तो सेक और x की जगह है क्या? सी एक्स प्लस डी, यही है ना। तो 1/cos सी एक्स प्लस डी को सेक सी एक्स प्लस डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब यहाँ देखिए सेम टू सेम इसको लिख दीजिए, सी साइन ए एक्स प्लस बी। ये क्वेश्चन भाई 5 नंबर में कितना बार पूछा हुआ है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना भास्ट नहीं है, आपको बस समझने का पेड़ है। आप समझ गए तो बहुत इजी है। तो ये वाला तो जैसे कि तैसे मैं लिख दिया। अब इस वाले में आते हैं, साइन सी एक्स प्लस डी, और इसमें 2 गो नीचे कॉस है। कितना है? 2 गो। अच्छा ये बताओ नीचे कितना कॉस है? 2। एक कॉस को मैं साइन वाले के साथ लगाऊंगा। किसके साथ? साइन वाले को। और एक कॉस को मैं छोड़ दूंगा। तो जब एक कॉस को मैं साइन वाले के साथ लगाऊंगा तो साइन बटा कॉस क्या होता है? टैन होता है ना, साइन बटा कॉस। नहीं पता है? टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन बाई कॉस मैं क्या लिख दूंगा? टैन सी एक्स प्लस डी।
ये लिखूंगा ना। अब नीचे वो क्या बच गया, एक और cos x बच गया, एक वो cos cx प्लस डी बच गया नीचे। तो नीचे तो एक cos cx प्लस डी बच गया, लेकिन ऊपर क्या बचा 1, ऊपर क्या बचा 1। तो 1 बाई cos cx प्लस डी को फिर क्या लिख सकते हैं जो इधर लिखे थे, sec cx प्लस डी। बस यही आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, ये आंसर है लास्ट वाला, ये वाला स्टेप जो है ये वाला लास्ट वाला आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? थोड़ा सा लास्ट वाला स्टेप में बस कुछ नहीं था, बस भाग देना था और कुछ नहीं था। ठीक है, टफ लग रहा है क्या? इजी है, u बाई वी और u इंटू वी पे बनाने हैं बस, और कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, आप भी बोले थे कि हम यहाँ पे डाला। चलिए कितने नंबर पे आ जाते हैं आप फिर? अच्छा ये बताइए, मेरा पढ़ाई समझ में आता है या नहीं आता है? आता है। पक्का ना? नहीं आता तो हम भी लोग नहीं आते। छोड़िए देते आता जब समझ में नहीं आता तो आगे फायदा था। हाँ बताइएगा सर, हाँ बताइए। हम नहीं पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेट इसको बस थोड़ा सा ही बनाइए। y इक्वल टू 2 रूट cot x स्क्वायर, यही है ना। अब इसको x से सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x से सापेक्ष अवकलन करने पे समझ जाइएगा, dy बाई dx ये हो जाएगा ना। अब बताइए, ये 2 है तो 2 तो बाहर आ जाएगा। अरे 2 क्या है, बाहर आ जाए। अचर है, इसको मैं बाहर कर लिया। अब इसका मैं करूँगा d रूट अंडर cot x स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, रिकॉर्ड लिखे, लग रहा है कि डब्ल्यू लिख गए तो अच्छा ठीक है, आप जो समझिए। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, अगर रूट के अंडर कुछ भी हो तो मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया, रूट अंडर एक्स। क्या लिखवाया, एक्स। ये पूरे महान जी को क्या मानेंगे, एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। रूट एक्स है तो रूट एक्स है तो नीचे एक्स होना चाहिए, होना चाहिए ना। रूट एक्स है तो नीचे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। तो एक्स की जगह पे है क्या, एक्स की जगह पे है cot x स्क्वायर, यही है ना। तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। अरे इस महान जी के अंदर जो है वो x है, तो उस x को यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। फिर जब इस भाई जी को यहाँ लिखेंगे तो इस भाई जी को यहाँ भी लाना पड़ेगा ना। अब cot g के साथ क्या लगा हुआ है, तो x स्क्वायर लगा है, तो यहाँ भी x स्क्वायर रखना पड़ेगा तभी फॉर्मूला लगेगा। जब यहाँ x स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ भी x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ x आ गया तो नीचे बस x लिख देंगे, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, अब आराम से बना सकते हैं। ये 2 रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब यही है ना, cot x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? इनटू ये बताइए cot x का क्या होता है भाई, माइनस cos x स्क्वायर x। cot x का क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x। तो माइनस cos x स्क्वायर x की जगह पे है x स्क्वायर। x की जगह पे क्या है, x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, अलग मत कीजिएगा। अब ये बताइए 2x का क्या, भले x स्क्वायर का क्या होगा, 2x नहीं होगा। 2 यहाँ उतारेंगे, x में से 2 में से 1 घटा देंगे, ये आ जाएगा। अब ये बताइए 2 से 2 स्वाहा हो गया ना। अब बताइए माइनस यहाँ आ जाएगा, पहले माइनस, ऊपर में क्या लिखेंगे पहले 2x, और गुना में ही है ये वाला cos x स्क्वायर x स्क्वायर बटे रूट अंडर cot x स्क्वायर। शायद इसका आंसर ये नहीं होगा। इसमें क्या किया है ना, पता है, इसको साइन में कॉस में तोड़ के शायद आंसर लाया होगा। अगर इतना आंसर होगा तो ठीक है, अगर साइन कॉस में लाया होगा तो सबसे लंबा क्वेश्चन ये है। हम लोग लंबा कर देंगे। क्या आंसर 5.2 का देखिए, y sin 5.2 का 7 नंबर, देखिए ये है। ठीक है, क्वेश्चन है, आंसर है -2 रूट एक्स, -2 रूट 2 एक्स। ठीक है, क्या है, -2 रूट 2 एक्स। अब देखिए
गलत नहीं है। अब इसको खींच के लमड़ाना पड़ेगा तब आंसर आता है। आपको याद है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको लमड़ाए थे, बहुत ज़्यादा लमड़ाए थे। इसको देखिए बहुत आराम से समझना। अब तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट आपके एग्जाम में ये 5 नंबर में जब आएगा तब यहाँ आंसर नहीं छोड़ सकते हैं। इतना में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, 2 नंबर। अब इसको जब मैं आगे बनाऊंगा, दूसरा ही बना, कम कम डाल दे, इसीलिए ज़्यादा भी नहीं चलता। कम हम चलाना तेरी भी पड़ता है। खत्म हो जाता है। कौन में 1 डालिए, एक ही दूसरे में डालिए चला। अच्छा ये बताइए, -2x, इसमें तो कुछ छेड़खानी करने की जरूरत है नहीं। अच्छा ये बताइए, कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin यस सर 1/sin x², x यही है ना भाई। यहाँ पे cos x है, cos x इक्वल टू होता है 1/sin x। अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में 1/sin² x²। क्या कोई दिक्कत है, समझो। ये नहीं समझ आएगा ना फिर ले लो हवा में। अब नीचे देखिए, नीचे है √cot। cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x²/sin x²। देखिए x की जगह क्या है, x², x की जगह क्या है, x²। यस सर ठीक है, बस ये किया है इसको आंसर में कि साइन और कॉस में आंसर दिया है। किसमें दिया है, Sin और साइन और cos कॉस में। तो बस वही साइन और कॉस में चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत आराम से आप चेंज कर सकते हैं। -2x, ठीक है। ये बताओ, ये नीचे वाला एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, बटे sin² x²। यहाँ तक समझ आ रहा है, इसको बस हाँ, ऐसे yes, कर दिया, बटे इस दोनों को अलग अलग मैं लिख दूँ, cos x² बटे √sin x²। क्या कोई दिक्कत है, नहीं। अगला स्टेप -2x। अब ध्यान रखिए, ये वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो 2x √sin x² बटे, ठीक है, नीचे हो जाएगा sin² x² √cos x²। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, दिक्कत? इसको या कर लीजिए, अभी समझ आएगा। अब क्या है, -2x, ठीक है, -2x हो गया, ठीक। अब ये बताइए, ये कितना है, sin², कितना है, sin²। जब मैं इसको अंदर डालूंगा, क्या करूंगा, इसको अंदर डालूंगा, तो इसमें से एक अगर जब मैं अंदर डालूँ, क्या करूँ, एक जब मैं अंदर डालूंगा, ठीक है, डाल भी ट्राई करते हैं। पहले तो ऊपर क्या है, √sin x² बटे इस sin x² को एक लिख दिया, एक sin x² को क्या किया, अंदर डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, अंदर। जैसे ही मैं अंदर डालूंगा तो मैं सिंपल सोचो भाई कि अगर बाहर 2 रहता है, अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, 4। अरे मतलब सीधे उसका स्क्वायर हो जाता है ना। तो मैं अंदर क्या डाल रहा हूँ, एक साइन को डाल रहा हूँ। यहाँ पे sin² x² है ना, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसमें से एक को डाल रहा हूँ अंदर, लेकिन वो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 sin² x² हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना, समझ आया मेरे कहने का मतलब कि अगर इस जगह पे 2 रहता तो मैं जब इसको अंदर डालता तो अंदर जाते क्या हो जाता, 4, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाता, यही ना होता। तो यहाँ से मैं एक sin x² को अंदर डाला तो वो sin² x² नहीं हो जाएगा, और एक बेचारा जहाँ के तहाँ पड़ल है। कोई दिक्कत है, नहीं। अब एक यहाँ पे बचा है cos x², यही बचा है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और -2x, ठीक है, √sin x² बटे sin x², ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। √, आपको एक फॉर्मूला पता है, 2 sin x × cos x, क्या होता है भाई, sin 2x होता है, ये होता है ना फॉर्मूला। हमको इसी पे लाना है, कैसे लाएंगे, तो देखिए, यहाँ देखिए, एक इसमें से लिख लेते हैं, इसमें से एक मान लीजिए, इसमें से एक वो लिख लेते हैं sin x²
और ये को लिख लेते हैं cos x स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर आप कंफ्यूज मत होइए, वो थीटा समझिए ना इसको, क्या समझिए थीटा। मेरे कहने का मतलब बाबू ये अगर थीटा आ रहा है तो ये भी क्या होता है थीटा, वही ना है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो सर यहाँ तो कोई दिक्कत डाल है, दीजिए स्क्वायर। थीटा लगाएंगे तो फिर कहीं आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज हो, इसलिए छोड़ दें। तो यहाँ पे हम क्या कि एक इंसान को अभी अलग रखे हुए हैं। इस फार्मूला पे मैं रख रहा हूँ कि sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x, अरे यार 2 sin स्क्वायर यहाँ पे हम रख दूँ 2 sin x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या ये फार्मूला हम नहीं पढ़ाए हैं? अरे ये स्क्वायर हटा दूँ, ये फार्मूला नहीं पढ़ाए हैं। पढ़ाए हैं 2 sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसी को मुझे उस पर सेट करना है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा तभी तो सेट होगा ना। इसके बराबर लाना है तो 2 लिखना पड़ेगा। अगर 2 अपने मन से लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा ना, कि नहीं लिखना पड़ेगा? मेरे कहने का मतलब इसको मैं फार्मूला पे लाना चाहूँ तो 2 ऊपर लिखेंगे तो नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा। अब इसमें एक और चीज़ बेचारा बचा हुआ है, ऊपर में क्या बचा हुआ है? एक तो साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए, लेकिन एक और साइन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, एक और साइन एक्स स्क्वायर बचा हुआ है। सिंपल, क्या कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए जी, क्या वो नहीं समझ आया? थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसको फार्मूला लाने के लिए मतलब आंसर लाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए -2x, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, -2x रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये दोनों को मैं जब अलग अलग करूँगा, एक बार मैं अलग करके देखता हूँ। अब बताइए इसको 2 sin x स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन 2x स्क्वायर, क्या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इनटू मैं इसको अलग कर लूँ, इसको अलग लिख लूँ साइन एक्स स्क्वायर। क्या ना समझ आया? मैंने क्या किया, इसके पूरे बदले में 2 sin x इंटू कॉस एक्स के बदले में sin 2x लिख दिया। रूट के अंडर में ही है, और इस रूट के अंडर वाले को भी बस घूमने में अलग लिख दिया, यही किया। और नीचे वाला √2 को मैं ऊपर √2 चला जाएगा, क्योंकि नीचे √2 है, नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर। समझ आया? अब यहाँ से साइन एक्स स्क्वायर से साइन एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट वाला खत्म हो गया ना। अब आपका आंसर आ गया -2 √2x बटे साइन एक्स स्क्वायर रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर। फॉर्मूला अभी भी गलत है क्या आंसर? ठीक है, इसको आंसर को लाने के लिए इतना दिमाग करना पड़ा, और कोई बात नहीं। अभी अच्छा होगा।